हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला, फिजिक्स, एनसीईआरटी क्लास 12th और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। रे ऑप्टिक्स का, किरण प्रकाशिकी का ये हमारा टॉपिक है और डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। याद रखिएगा, लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और देखिए, सबसे पहले तो इसका डायग्राम हम लोगों को देखना है। डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, और डायग्राम कैसे बनाया है, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, ये आप लोगों को समझना है। जितने अच्छे से आप इसके डायग्राम को, रे डायग्राम को आप लोग कंप्लीट करोगे, उतने अच्छे से आपको इसका पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते। देखिए, ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है, पर उत्तल लेंस है। पहले इसकी बेसिक सारी चीजें क्लियर कर लीजिएगा। उत्तल लेंस है हमारे पास, और उत्तल लेंस में यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो होता है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, और यहाँ पर दो सरफेस बने हुए हैं। दो सरफेस मतलब एक ये वाला सरफेस बना हुआ है, एक ये वाली सतह बनी हुई है, और एक ये वाली सतह बनी हुई है, ये वाली सतह बनी हुई है। किसी भी क्वेश्चन में, रे ऑप्टिक्स के किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको इमेज बनानी हो तो हम लोगों को कितनी, दो किरणों की आवश्यकता होती है, दो रे की आवश्यकता होती है, दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान से देखिएगा, पहली किरण यहाँ पर हम लोग, पहली किरण यहाँ पर आपतित कर रहे हैं। अब देखिए, इसके लिए हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पर एक बिंदु वस्तु लिया, एक बिंदु वस्तु, यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया ओ। ये बिंदु वस्तु ओ लिया है। सारी चीजें, सारी दूरियां जो है, सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएगी। दो तीन कॉन्सेप्ट है, सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएगी। और अपवर्तन की कुछ और कॉन्सेप्ट है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी और सघन माध्यम से विरल में जाएगी, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए, किसी भी प्रकार का रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोगों को दो किरणों की आवश्यकता होगी, दो रे की आवश्यकता होगी। तो पहली किरण हम लोगों ने यहाँ पर, ये वाला ये हुआ इसका प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष, ये वाला मुख्य अक्ष हुआ। ये वाला माध्यम म्यू1, ये वाला माध्यम है हमारे पास विरल। ये इधर का माध्यम, ये भी म्यू1 है, ये भी विरल माध्यम है। ये बीच का जो लेंस के पदार्थ का माध्यम, ये वाला जो बीच वाला भाग है, इसको ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। ये वाला बेसिक चीजें क्लियर कर लीजिए, फिर डायग्राम हम अच्छे से बनाएंगे। डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ये बीच का जो भाग है, ये दूसरा माध्यम है, तो यहां पर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये दूसरा माध्यम है हमारे पास म्यू2। जब प्रकाश किरण, एक माध्यम है हमारे पास विरल, और उसके बाद वाला, बाहर वाला ये वाला माध्यम भी विरल माध्यम है, और लेंस के अंदर वाला माध्यम, ये माध्यम होगा सघन माध्यम। एक और चीज दोस्तों, कि जब यहां पर दो सतह बनी हुई है, दो सतह बनी हुई है, तो इसमें ये वाली सतह की बात कर रहे हैं अपन, ये वाली सतह की बात, तो ये किसी ना किसी गोले का भाग है। ये वाली सतह जो है, ये किसी ना किसी गोले का भाग है। ये वाली देखिए, ये कोई गोला बनेगा, तो ये जिस गोले का भाग है उसका केंद्र यहां पर वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं C1। एक एक करके सरफेस की बात करेंगे, एक एक करके सतह की बात करेंगे हम लोग। आराम से हम लोग डायग्राम समझेंगे और उसके बाद जो उसका डेरिवेशन है उसको क्लियर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि बार बार रिपीट करना पड़ेगा मेरे को डायग्राम के बारे में, तो थोड़ा सा टाइम डायग्राम पे लगाएंगे हम लोग, और उसी पर हमको समझना है। डायग्राम क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इधर का माध्यम विरल है, ये वाला माध्यम विरल है, ये वाला माध्यम विरल है, और ये जो लेंस के अंदर का माध्यम है, ये माध्यम सघन माध्यम है, और फिर बाद वाला माध्यम फिर से विरल माध्यम है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, ये वाली सतह की बात करेंगे, इसको हम नेमिंग कर देते हैं। ये वाली सतह की बात करेंगे, ये नेम हो गया ए, ये वाला यहां पर मैं नेम दे दे रहा हूं बी, और ये नीचे साइड हो जाएगा सी। पहली सतह की बात करेंगे, जब प्रकाश किरण, पहली प्रकाश किरण हमने यहां पर भेजी, तो ये प्रकाश किरण सीधी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष से सीधे निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण आपतित होने के बाद, दूसरी प्रकाश किरण आपतित होने के बाद, ध्यान से देखिएगा, आपतित होने के बाद ये प्रकाश किरण आपतित हुई, यहां पर ये प्रकाश किरण आपतित हुई, ये प्रकाश किरण हमने आपतित करा दी, ये आपतित प्रकाश किरण। अब देखिए, इसका अपवर्तन होगा। माना कि दूसरा वाला जो पृष्ठ है, सेकंड वाला सरफेस है, ये अभी हमारे पास नहीं है, तो प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात किधर जाएगी? अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण, लेकिन अभी हम लोग को अभिलंब बनाना है। हम लोगों ने इस सरफेस के लिए सिर्फ AB सरफेस पर ध्यान देंगे आप लोग। ABC सरफेस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ABC सरफेस के लिए पहले अपवर्तन निकाल रहे हैं। ABC सरफेस के लिए अपवर्तन, तो ABC सरफेस कौन सा है? यहां पर मैंने बना दिया ये ABC सरफेस। अब देखिए, अभिलंब बनाना है, तो अभिलंब के लिए क्या कंडीशन है? अभिलंब कोई भी सतह जो होगी उससे
वक्रता केंद्र के बिंदु को हम लोग मिला देंगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा। तो यहां पर मैं अभिलंब बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अभिलंब क्या होगा, ये वाला अभिलंब होगा इसका, यहां से यहां तक ये अभिलंब हुआ, ये अभिलंब हुआ। इसको हम लोग आगे बढ़ा देते तो ये अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो देखिए पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, अभिलंब की ओर झुकती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या मान रहे हैं, ये दूसरा वाला जो सरफेस है ना, ये मान लो दूसरा वाला सरफेस, यहां पर मैं नाम दे देता हूं ये डी, ये वाला यहां पर ई और ये वाला एफ। ये दूसरा वाला सरफेस अभी नहीं है। तो जब दूसरा सरफेस नहीं है, दोनों सरफेसेस से हम लोगों को अपवर्तन करवाना है, यहां पर रिफ्रैक्शन इसका होगा। तो पहली सतह की बात करें हम, सिर्फ पहली सतह की, ध्यान से देखिए। तो पहली सतह से आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जब ये अभिलंब की ओर झुकेगी तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा कुछ ऐसा, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया, ये इसका प्रतिबिंब, इसको हम नाम दे देते I1। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रे डायग्राम जितने अच्छे से हम लोग समझेंगे उतने अच्छे से हम लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ये पहली सतह की बात हुई थी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहली सतह की बात हुई है। तो सतह कौन सा सरफेस, ABC के लिए, सतह ABC के लिए जो वस्तु है, सतह ABC के लिए वस्तु किसका काम O है। और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है I1। लेकिन दोस्तों दो सरफेसेस है, दो सतह है यहां पर। अब प्रकाश किरण इतने भाग के बाद, देखिए ये अपवर्तन के बाद, अब यहां से समझिए ये वाला भाग, एक यहां से यहां तक ये सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई, प्रकाश किरण इतने भाग में विरल माध्यम से सघन माध्यम में। लेकिन हमने ये I1 प्रतिबिंब कब बनाया, जब दूसरा सरफेस DEF दूसरा सरफेस नहीं था, बट अभी यहां पर दूसरा सरफेस है। तो जब दूसरा सरफेस यहां पर होगा तो हमने अभी पहली सतह से इसका, ये पहली सतह जो हमारी ABC थी उससे C1 बनाया। दूसरी सतह देखिए, दूसरी सतह अब अपन किसकी बात करेंगे, सतह DEF की बात करेंगे। ध्यान से डायग्राम में देखिएगा, सतह DEF। तो सतह DEF के लिए वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा C2, वक्रता केंद्र हो जाएगा C2 और वक्रता त्रिज्या को हम R2 बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा यहां पर ये इसका, ये वाला जो बिंदु है ये इसका आपतन बिंदु है, ठीक है। अब दूसरे सरफेस की बात करेंगे, दूसरा सरफेस मतलब डायग्राम में ध्यान से देखना है, DEF दूसरा सरफेस। हम लोगों ने जब I1 हम लोगों ने जो बनाया, तो इस I1 का मतलब क्या है, इस I1 का मतलब क्या है, ये I1 का मतलब ये है कि पहले सतह से अपवर्तन हुआ तो हमको एक प्रतिबिंब मिला जो कि I1 था। बट दो सरफेस है, एक सरफेस ABC और दूसरा सरफेस है DEF। तो दूसरे सरफेस से भी, दूसरी सतह से भी हमको क्या कराना है, इसका अपवर्तन कराना है। तो दूसरी सतह से अपवर्तन होगा, उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहां पर दूसरी सतह से अपवर्तन होगा। तो मैं इसको ऐसा डैश डैश कर दे रहा हूं, ये डैश डैश हो गया, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब पहली सतह से बना। लेकिन यहां पर दो सतह है, एक ABC, तो दोनों से हमको इसका अपवर्तन कराना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक नॉर्मल बनाते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब होता है वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो ये हो गया अभिलंब दूसरी सतह के लिए। ध्यान से देखिए, दूसरी सतह के लिए। तो पहली सतह के लिए वस्तु का काम किसने किया, O ने। और पहली सतह से जो प्रतिबिंब बना वो बना हमारे पास I1। दूसरी सतह से जब इसका अपवर्तन हो रहा है DEF से, तो उसके लिए हम लोगों ने अभिलंब बनाया C2 और ऊपर हम नेमिंग कर देंगे इसके बाद में। अब देखिए जब प्रकाश किरण यहां पर, ये वाला माध्यम विरल माध्यम, अंदर का माध्यम जो लेंस के अंदर का माध्यम है, दोनों पृष्ठों के बीच का माध्यम है, ये सघन माध्यम। और फिर से प्रकाश किरण किस में जा रही है, विरल माध्यम में। तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अब प्रकाश किरण ये वाला भाग, ये वाला भाग है ना, इस पर मैं यहां पर नेमिंग कर देता हूं, ये हम इसको नाम दे देते हैं P, ये हो जाएगा हमारा P। देखिए ये डार्क किया मैंने यहां पर P, और ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये जो लाइन जा रही है, जो किरण जा रही है ये वाली, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। ये प्रकाश किरण का विरल से सघन में अपवर्तन हो रहा है। इसके बाद प्रकाश किरण दूसरे सरफेस से कहां होकर जाएगी, दूसरे सरफेस से होने के बाद इसका अपवर्तन होगा इस जगह पर, ये लीजिए। तो अब यहां पर हमको ये प्रतिबिंब मिला I। डायग्राम ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही समझना है। दो सरफेस बने हुए हैं, पहली सतह से ABC से
प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात I1 पर जाती है, लेकिन हमने क्या माना है, जब पहली सतह है और दूसरी सतह नहीं है तब प्रतिबिंब बनेगा I1, बट दूसरी सतह से भी अपवर्तन होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा I। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए एक विरल माध्यम, फिर लेंस के अंदर का सघन माध्यम और लेंस के बाहर का फिर से कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम। तो सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र यहां से नापी जाएगी, प्रकाशिक केंद्र इसको मैं O1 नाम दे देता हूं। अब देखिए यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी U। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को U से डिनोट करते हैं, और U के लिए जब लेफ्ट हैंड साइड वाली बात आएगी चिन्ह परिपाटी से, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी से इधर की सारी वैल्यू नेगेटिव होती है और इधर की सारी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो जब हम इधर की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा -U। चिन्ह परिपाटी से इस प्रकाशिक केंद्र O से O1 से, इस प्रकाशिक केंद्र O1 से जो पहला प्रतिबिंब बना है, पहला प्रतिबिंब कौन सा बना, I1, उसके बीच की दूरी इसको हम मान लेते हैं V', यहां से लेकर यहां तक। और जो हमारे पास दूसरा प्रतिबिंब बना है, वो दूसरा प्रतिबिंब नहीं है, हम लोगों ने उसके सरफेसेस से जब सतह से जब उसका अपवर्तन कराया, उस स्थिति में हम लोगों को यहां पर ये मिला। तो देखिए प्रकाशिक केंद्र से ये जो I है, इसके बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा V। ये चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। अपवर्तन के सूत्र से अपवर्तन या किसी पृष्ठ से अपवर्तन रिफ्रैक्शन जब हम लोगों ने कराया, तब भी हम लोगों को ये सारी चीजें क्लियर थी कि प्रकाशिक केंद्र, अभी हमने प्रकाशिक केंद्र बनाया जब हमारे पास एक लेंस है, लेकिन जब ध्रुव बनाएंगे तो सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाएगी। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से दर्शाते हैं, ध्रुव से वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। अब दोस्तों एक और चीज यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, पहली सतह थी हमारी ABC, तो उससे पहली त्रिज्या जो वक्रता केंद्र की दूरी बनेगी वो हो जाएगी हमारे पास R1, और यहां से जो बनेगी हो जाएगी R2। तो डायग्राम को ध्यान से चेक कर लीजिए आप लोग, डायग्राम में हम लोगों ने क्या किया है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहां से डायग्राम कंप्लीट होता है। मैं डेरिवेशन को सॉल्व करूंगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं इसको वापस से रिपीट सॉल्व कर सकूं। तो ये डायग्राम है, और एक और मैंने यहां पर चीजें लिख दी है। सतह ABC के लिए वस्तु O है और प्रतिबिंब है I1, और दूसरी सतह कौन सी सतह, सतह हमारी ये वाली सेकंड वाली DEF। तो सतह DEF के लिए वस्तु का काम कौन करेगा, वस्तु का काम करेगा I1, और जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो कि आभासी प्रतिबिंब होगा वो हो जाएगा I। ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा I, इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम लोगों को इसके ऊपर डेरिवेशन सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट बनकर आते ये आप लोगों को चेक करना है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आया। डायग्राम में कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं डायग्राम को क्लियर कर लूँ। एक और चीज इसको मैं अलग समझा देता हूं, तो यहां से आप लोग देखिएगा कि एक हम लोगों ने ये सरफेस लिया, तो ये किसी ना किसी गोले का भाग है, और एक हमने ये वाला सरफेस लिया तो ये भी किसी ना किसी गोले का भाग है। तो इसके लिए ये वक्रता केंद्र हो जाएगा C1, यहां से यहां तक पहली सतह के लिए ये होता है हमारे पास मुख्य अक्ष, और ये वाला जो सरफेस रहेगा, इसके लिए वक्रता केंद्र का काम कौन करेगा, इसके लिए वक्रता केंद्र का काम यहां करेगा C2। अभिलंब जब बनाया जाता है तो अभिलंब बनाने के लिए आपतन बिंदु और किसको मिला देते हैं, हम वक्रता केंद्र के बिंदु को मिला देते हैं। दूसरी सतह से जब हम लोगों को बनाना होगा, पहली सतह के लिए इससे इसको मिला देंगे और दूसरी सतह से इससे इसको मिला देंगे, तो अभिलंब बनेगा। अभिलंब बनाना जरूरी है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। समझिएगा, यहां पर प्रकाश किरण ये इधर आ गई, अभिलंब कौन सा बना था, ये वाला, मतलब अभिलंब से दूर हट गई। देखिए ये वाला मैटर, ये अभिलंब से दूर हट गई प्रकाश किरण, तब हमको यहां पर आभासी प्रतिबिंब क्या मिला, I मिला। अब दोस्तों 2-3 चीजें क्लियर कर लो, ये डायग्राम मैंने यहां से समझा दिया, 2-3 चीजें यहां से क्लियर करना है। पहली सतह की बात करेंगे, पहली सतह, अब पहली सतह पर अपवर्तन कैसा हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन हो रहा है, और वस्तु कौन सी है हमारे पास, वस्तु है हमारे पास O, और वस्तु को किससे दर्शाते, वस्तु को दर्शाते U से, और जब वो लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको -U से दर्शाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट प्रतिबिंब क्या बना हमारे पास, प्रतिबिंब बना है हमारे पास V, प्रतिबिंब बना है I1, और इसकी जो दूरी होगी प्रकाशिक केंद्र से, इसको हम लोगों ने लिखा V'। अब प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से, प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से, तो प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र क्या है, μ/v
माइनस 1/u इक्वल म्यू माइनस 1/r। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ये हो गया म्यू1, विरल माध्यम पर म्यू1 और सघन माध्यम पर म्यू2। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष, इसको डिनोट करते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं। एक माध्यम हमारे पास जो विरल है उसके लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा म्यू1, और जो सघन है उसके लिए क्या हो जाएगा म्यू2। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम का अपवर्तनांक या सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष, उसको हम डिनोट करेंगे 1/2 इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम म्यू लिखकर सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू क्या होता है μ2/μ1। तो अगर हम इसको 1/2 लिखे, इसका मतलब है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है, और वापस से फिर एक और माध्यम कौन सा है, विरल है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम म्यू से लिखकर सॉल्व करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमने अपवर्तन का सूत्र लिखा। अब अपवर्तन का सूत्र है, पहली सतह के लिए अपवर्तन हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करने वाले, v की जगह पर क्या लिखेंगे, v की जगह पर यहां पर हम लोग लिखेंगे v डैश, और u की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, u की जगह पर हम लोग लिखेंगे u, क्योंकि पहली वाली वस्तु के लिए u की जगह पर हम लोग लिखेंगे u, पहली वाली वस्तु के लिए हम लोगों ने o वस्तु मानी है, और उसके लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा u। और वक्रता त्रिज्या, पहली सतह की वक्रता त्रिज्या जो है, पहली सतह की वक्रता त्रिज्या है, ये हो जाएगी r1। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ताकि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सिर्फ हम पहली सतह की बात कर रहे हैं, और पहली सतह कौन सी है हमारे पास, ए बी सी। डायग्राम में देखिएगा पहली सतह कौन सी है, और उसके लिए अपवर्तन के हिसाब से क्या होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से μ/v माइनस 1/u इक्वल म्यू माइनस 1/r। इसके पहले की क्लास में मैं अपवर्तन के सूत्र को उत्तल और अवतल दोनों पर समझा चुका हूं। लीजिए दोस्तों, इस पर वैल्यू पुट कीजिए, तो μ/v की जगह पर हो जाएगा v डैश, क्योंकि पहली सतह से जो प्रतिबिंब बना वो बना I1, और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की बीच की दूरी को हम लोगों ने डिनोट किया v डैश, माइनस 1/u, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से जो वस्तु रखी है, वस्तु पहली सतह के लिए O ही होगी, इक्वल म्यू माइनस 1/, पहली सतह की वक्रता त्रिज्या ये हो जाएगी r1, इक्वेशन नंबर 1। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरी सतह लेते हैं, तो दूसरी सतह को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इस डायग्राम में देखिएगा। डायग्राम आप लोग बना लीजिए कॉपी में, और डायग्राम के हिसाब से ही सॉल्व कीजिए। डायग्राम आप लोग बना लीजिए। दूसरी सतह देखिए DEF, दूसरी सतह क्या हो जाएगी हमारी DEF। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सतह DEF पर, सतह DEF पर। अब जब सतह DEF की बात हो रही है, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 2μ1। दोस्तों एक चीज क्लियर कीजिएगा, जब एक माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक म्यू हो रहा है विरल से सघन में, तो सघन से विरल में हम इसको प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, 1/1/μ, और यहां पर क्या जाएगा μ1/μ2। इसको आप जैसे समझना चाहो वैसे समझ सकते हो और लिख सकते हो। मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, और पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट को, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के हिसाब से हम लोग जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन होगा, तो म्यू इक्वल 1/μ लिखेंगे। ध्यान से सुनिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तनांक हो रहा है। विरल से सघन में जब प्रकाश किरण जा रही है तो उसका अपवर्तनांक म्यू हो रहा है, और जब सघन से विरल में जाएगी तो उसका अपवर्तनांक 1/μ। दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो जब DEF पर इसका अपवर्तन होगा, तो म्यू के प्लेस पर हम लोग क्या लिखने वाले, 1/μ। दोस्तों यहां पर क्लियर कीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दूसरा केस क्या है कि जो वस्तु है दूसरी सतह से, तो वस्तु क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी I1, और वस्तु प्रकाशिक केंद्र से जो I1 पहले प्रतिबिंब के लिए, पहले सतह के लिए I1 पहले सतह के लिए प्रतिबिंब था, दूसरी सतह के लिए वस्तु का काम कर रहा है, और उसके बीच की दूरी क्या है, यह है v डैश। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब बना है I। डायग्राम में चेक कीजिएगा, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि डायग्राम आप लोग बना लीजिए। बार बार मुझे डायग्राम पे आना पड़ेगा, तो डायग्राम को भी हम लोगों को देखना है। दूसरी सतह पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या हो जाएगा, यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है I, और इसका जो डिस्टेंस है इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम v से। और वक्रता त्रिज्या दूसरी सतह के लिए वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, r2। तो प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या है, प्रकाश
के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। इंग्लिश वाले भी थोड़ा चेक कीजिएगा। रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये तो हम लोगों ने बेसिक फार्मूला लिखा है, लेकिन दूसरी सतह से अपवर्तन के लिए अब हम लोगों को यहां पर वैल्यू पुट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, म्यू के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन म्यू अपॉन वी के प्लेस पर चेक कीजिए क्या लिखने वाले हम, प्रतिबिंब क्या लिखने वाले हम, प्रतिबिंब हम लोग लिखेंगे वी, तो यहां पर प्रतिबिंब आ जाएगा वी माइनस, फिर से चेक कीजिएगा यहां पर 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास वी डैश, क्योंकि दूसरी सतह के लिए वस्तु प्रकाशिक केंद्र से दूसरी सतह के लिए जो वस्तु है वो है I1 और उसका डिस्टेंस है v डैश, इक्वल म्यू के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा R2। समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जितने अच्छे से क्लियर होगा सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग यहां पर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में म्यू से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में म्यू से गुणा करने पर, तो जब दोनों पक्षों में म्यू से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू इंटू 1 अपॉन म्यू अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी डैश इक्वल म्यू अपॉन म्यू माइनस म्यू, सभी में गुणा कर दिया और ये क्या हो जाएगा R2। चेक कीजिएगा इसको, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा म्यू से म्यू कैंसिल, ये वाले म्यू से ये वाला म्यू कैंसिल, यहां पर बच गया 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी डैश इक्वल ये वाले म्यू से ये वाला म्यू कैंसिल हो गया, तो यहां पर बच गया 1 माइनस म्यू अपॉन ये बच गया हमारे पास R2। कॉन्सेप्ट को चेक कीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने कहां पर बनाई, ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई म्यू अपॉन V1 म्यू अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू इक्वल म्यू माइनस 1 अपॉन R। तो देखिए यहां पर म्यू माइनस 1 लिखा हुआ है, यहां पर म्यू माइनस 1 लिखा हुआ है। अब अगर म्यू माइनस 1 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, म्यू माइनस 1 है और हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में 1 माइनस म्यू लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, माइनस म्यू प्लस 1 और माइनस कॉमन निकालेंगे तो म्यू माइनस 1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं आगे चल रहा हूं, यहां पर देखिएगा ध्यान से क्या करने वाले हम लोग, यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग जोड़ने वाले। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड है, इसको और अच्छे से लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी डैश इक्वल 1 माइनस म्यू, तो 1 माइनस म्यू की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास R2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। दोस्तों ध्यान से चेक कर लीजिए, यहां से बस डेरिवेशन यहां पर कंप्लीट होने वाला है और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, चेक कीजिएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों याद रखिएगा, इक्वेशन 1 क्या है और इक्वेशन 2 क्या है। तो लीजिए मैं यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख रहा हूं, चेक कीजिएगा ध्यान से क्या हो रही है हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है हमारे पास म्यू अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू इक्वल म्यू माइनस 1 अपॉन R1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर सेकंड 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी डैश इक्वल माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगी R2। आप लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को चेक कीजिएगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड क्या है। हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, LHS को LHS से जोड़ दीजिए, RHS को RHS से जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी डैश इक्वल ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन R1 और यहां पर है प्लस माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा R2। कॉन्सेप्ट देखिए, ये वाले म्यू अपॉन वी डैश से ये म्यू अपॉन वी डैश कैंसिल, इसको लिख लीजिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल इन दोनों में से म्यू माइनस 1 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा हमारे पास R2 को हम लोग पहले लिख देंगे 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, दोनों को हम लोगों ने प्लस किया है 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। वक्रता त्रिज्या आगे पीछे हो जाएगी, चल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होना चाहिए अच्छे से। यहां पर हम लोगों ने लिख दिया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल म्यू माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। R1 R2 आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सतह को मानने के ऊपर है कि कौन सी सतह को हम लोगों ने वक्रता केंद्र C1 C2 किसको माना है, उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये है हमारे पास फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्माता सूत्र। तो लेंस निर्माता सूत्र ये है। और अगर अब यहां पर कॉन्सेप्ट को बेसिक तरीके से समझिए कि म्यू के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू 2 माइनस म्यू 1, म्यू के प्लेस पर म्यू 2 माइनस म्यू 1। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कोई और वीडियोस में, यूट्यूब के और दूसरी वीडियोस में आप लोगों को म्यू के प्लेस पर n1 n2 भी मिलता है
म्यू2 म्यू से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और म्यू2 म्यू1 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को किसी प्रकार से डाउट में नहीं रखना है, सारी चीजें क्लियर कीजिएगा। और इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, इसका रे डायग्राम। रे डायग्राम जितना अच्छे से आप लोग समझोगे उतने अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या क्या हम लोगों ने किया है ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने से पहले आप लोग अपवर्तन के फॉर्मूले को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये इसका परफेक्ट डायग्राम है, किसी भी प्रकार से कोई डाउट इस डायग्राम में आप लोगों को नहीं होगा। तो दोस्तों ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।